किस आंचल में जन्म लिए तुम, कोई पता नहीं पाया। पालन पोषण हुआ जहाँ पर पर्णकुटी की थी छाया। सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे या फैल गई खबरों में। थे अनेक जन्मों के संचित फबक पड़े जीवन में। चकित रह गए मुल्ला पंडित प्रेम लहर जन जन में। साच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी। धर्म क्षेत्र के तुम भी ज्ञानी, साक्षी बीजक बानी। अद्भुत कहा अमोघ मगर शास्त्रों के मंथन भारे। निर्णय निष्पक्ष किया तेरी दुनिया से न्यारे। एक जाति है, एक धर्म है, एक तुल्य है आत्म। कहाँ एकता का तुमने है मानव मध्य महात्म। ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर, फटकारा सारे दंभी को प्रेम फुआरा देकर। वज्रादपि थे कठिन कमल, कुसुमादपि कोमल मन था। रहे सत्य के पथिक सत्य दावा अब तेरा था। तुम थे तुम्ही मगन तुम्हारी सब वस्ती थी। है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की। इस प्रकार सदगुरु अभिलाष साहेब ने तो बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहेब के बारे से यह कविता रचना किए हैं। वास्तव में अभी हम सदगुरु कबीर साहब के बारे से, क्योंकि अपने को हम कबीर पंथी मानते हैं कबीर पंथी हैं, तो कबीर पंथी कौन है? जिसको कबीर के बारे से कुछ जानकारी हो। कबीर कहाँ जन्म लिए, कहाँ उसका निर्माण हुआ, किस सन में आए, उसके माता पिता कौन थे, उनके अभी साहब ने बताया ना। अच्छा, कबीर साहब के माता पिता कौन है आप लोग जानते हैं? आप जानते हैं? पालन पोषण करने वाला माता पिता नीरू नीमा। हाँ, नीरू नीमा। कबीर साहेब कहाँ जन्मे? काशी लहरतारा में। और कैसे जन्मे उसको तो पौराणिकों के अनुसार वो जो है बालक के रूप में कमल फूल पर प्रकाश पुण्य के द्वारा आए और उसको नीरू नीमा जा रहे थे टहलने के लिए, तो उनको दिखाई पड़ गया। वो उस बालक को कमल फूल में खेल रहे थे, उसको हाथ में लिए उठाया और लेकर जाकर के अपने घर में उस बच्चा का पालन पोषण किया। वही संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के नाम से विख्यात हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? कोई इस संसार में किसी प्रकाश रूप में कमल फूल पर आकर के ऐसा हो नहीं सकता है। ये कारण और कार्य की व्यवस्था के आधार पर ही होता है। कोई भी बच्चा इस संसार में जन्म लेकर के आता है तो कैसे आता है? माँ के गर्भ से आता है। कोई केवल कबीर साहब के लिए ही बात ही नहीं है, और भगवान राम के लिए भी कहा जाता है कि भगवान राम कैसे पैदा हो गए।
इसके बारे से आप लोग तो जानते होंगे, रामायण वाले रामायण कहते हैं भगवान राम कैसे वो भी पैदा नहीं हुआ, उसके लिए भी कहा जाता है कि वो खीर खा करके पैदा हुए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये रूपक है, ये कहावत मात्र है। भगवान राम ने ही का जब शादी के समय जब वहाँ सीता के यहाँ जाते हैं स्वयंवर में, तो जैसे बारात लेकर कहीं जाते हैं तो माताएं जो है गाली देती हैं, क्या कहती है वो भरती हैं। तो उसी समय राम जी गए थे तो वहाँ के लोग उनके जो सीता के सहेली लोग कह रहे थे उस समय कि खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछु नहीं कामा। इसके लिए ऐसी बात सीता के सखी लोग कह रही थी। तो उस समय भगवान राम ने क्या कहा उन लोगों को भगवान राम ने कहा कि कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, ये भगवान राम खुद कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु बांधे वेद की नीति, और तुम्हारे तो सब मही से उपजे अब हमरे अस नहीं नीति। क्योंकि सीता के लिए भी कहा जाता है कि सीता जो कैसे पैदा हुई, सीता कहाँ से आ गई, पृथ्वी फोड़ करके पैदा हुई, ऐसे सीता के लिए कहा जाता है। तो उसी को व्यंग में राम ने कहा कि तुम्हारे तो सब महिष से उपजे, तुम्हारे यहाँ तो सब पृथ्वी फोड़ करके, महिष मतलब पृथ्वी फोड़ करके पैदा होते, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है, हमारे यहाँ तो माता पिता से ही जन्म लेते हैं। तो इस संसार में कोई भी जन्म लेकर के आता है तो उसका कारण होता है माता पिता, चाहे कोई भी महापुरुष हो। तो इस पर हमको बहुत नहीं जाना है। आज हम सदगुरु कबीर साहब को क्यों याद कर रहे हैं? आज सदगुरु कबीर साहब इस संसार से चले गए, 600 वर्ष बीत गया, लेकिन जैसे ही इतना दिन बीत रहा है सदगुरु कबीर साहब और उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व बढ़ते जा रहा है, उनकी आस्था और बढ़ते जा रहे हैं उनके प्रति लोगों की। क्यों बढ़ रहा है? किस लिए उसको याद कर रहे हैं? अन्य महापुरुष है जैसे भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, और भी ऐसे महापुरुष है। वो तो राजा के यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि राजा लोग प्रसिद्ध थे पहले, तो उनका चारों तरफ बोलबाला होता था, तो उनके नाम से उनको लोग जान लेते थे। लेकिन कबीर साहब कोई राजा के घर तो जन्म नहीं लिए थे, ना बहुत बड़े राजा के घर में पाले पोसे गए थे। वे तो गरीब दुल्हा के घर में उसका पालन पोषण हुआ था। गरीब दुल्हा के घर में कबीर साहब का जन्म पालन पोषण हुआ, ऐसा है मुसलमानों के घर में। लेकिन ऐसा होते हुए भी एक छोटे से घर में कबीर साहब का पालन होते हुए भी आज दिन उनका प्रसिद्धि इतना बढ़ रही है, उन पर रोज रिसर्च कर रहे हैं कबीर पर। उनको लोग जानना चाहते हैं कि कबीर इतना महान क्यों हो गए, आज दिनों दिन उसकी चर्चा क्यों बढ़ रही है कि वह राजा के घर जन्म नहीं लिए थे, न बहुत बड़े घर में। और उस समय कोई ऐसा भी पत्रकार नहीं था, न कोई ऐसे वैज्ञानिक कोई ये यंत्र तंत्र नहीं था कि कबीर साहब का उस समय ऐसे प्रचार किया हो, नहीं हो उस समय था। लेकिन आज सब चीज का यंत्र तंत्र है, समाचार पत्र है, और भी वैज्ञानिक लोग अपने को जानना चाहते हैं इसलिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन उस समय तो नहीं था। कारण यह था कि कबीर साहब को ये कर्तृत्व है और उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व और व्यक्तित्व के कारण आज कबीर साहब एक महान संत हो गए। कबीर साहब ज्येष्ठ पूर्णिमा को आए गर्मी लेकर, अभी हम सदगुरु अभिलाष साहब को उसमें ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी को आए गर्मी लेकर, सदगुरु कबीर साहब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गर्मी लेकर के आए। वो कौन सी गर्मी लेकर के आया? वो है ज्ञान का अग्नि। उनके अंदर ज्ञान की ऐसी शक्ति थी, जिस प्रकार हम देखने ना प्रचंड जेठ की गर्मी में कितना गर्मी रहता है, एक पल खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है उस धधकती हुई आग के समान, जो सभी प्रकार के पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार, छुआछूत, भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जितना पाखंडी संसार में फैला हुआ था, सदगुरु कबीर साहब के उस धधकते ज्ञान ने उसको पल भर में काट करके समाप्त कर दिया। जिस समय कबीर साहब मध्य युग में कबीर साहब का यहाँ आगमन हुआ था, जन्म लिए थे मध्य युग में, तो उस मध्य युग में कबीर साहब के समय हिंदू और मुसलमानों में
धर्म को लेकर, जाति को लेकर, पाखंड को लेकर, संप्रदाय को लेकर इतना आपस में लोग खून खराबा कर रहे थे, सदगुरु कबीर साहब के द्वारा देखा नहीं गया। और सदगुरु कबीर साहब ने उस हिंदुओं को ललकारते हुए और उस मुसलमानों को ललकारते हुए उन्होंने कहा, एक कहिरी जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया, स्वर्ग कराए तुम जो होना, औरत तो क्या कहिए। ऐसे ऐसे शब्द उस मुसलमानों के सामने सदगुरु कबीर ने रखा, उस हिंदुओं के सामने सदगुरु कबीर ने रखा, लेकिन उस हिंदू और मुसलमान लोग सदगुरु कबीर साहब के उस शब्द को काट नहीं सके, उनका उत्तर दे नहीं सके। ऐसे सदगुरु कबीर साहब के अंदर ऐसी ऐसी ज्ञान की अग्नि थी, उस ज्ञान को सदगुरु कबीर साहब ने उस लोगों के बीच में रखा। सदगुरु कबीर उन लोगों को सत्य का रास्ता बताया। जिस समय सदगुरु कबीर साहब काशी में जन्म लेकर के आए, उस समय काशी जो है ब्राह्मणों का बोलबाला था। ब्राह्मण लोग अपने को उच्च मानते थे, छुआ जाति पाति को लेकर कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो। उस समय सदगुरु कबीर साहब ने पहिरी जनेऊ जो ब्राह्मण हो ना, और मेहरी क्या पहराया, तुम अपने को जनेऊ पहन के समझते कि मैं बड़ा हूँ, जनेऊ पहन लिए तो अपने को मान लिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन तुम्हारे जो धर्म पत्नी कहते हो अपनी पत्नी, उसको क्या तुमने जनेऊ पहनाया है? वो तो सूत्रा की सूत्र है, पहिरी जनेऊ जो ब्राह्मण होना। मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की शुद्धिन पर से तुम पानी क्यों खाए, और उसके हाथ के तुम बनाए हुए भोजन खा रहे तो तुम उस समय शूद्र नहीं हुए। और एक जो निम्न वर्ण में जो पैदा हो गया उसको कह रहे कि तुम अछूत हो, पाड़े पूज पिया हो तुम पानी, और यही मटिया के घर में बैठे कामे सृष्टि समानी। तुम अपने को बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हो, पर यह विचार करो कि तुम जिस घर में रह रहे हो उस घर में कितना पशु पक्षी और पता नहीं कितना लोगों का वहाँ लाश दबा हुआ है। पहली पाड़े बूझ पिया हूँ तुम पानी, उसको तुम बूझ करके छुआछूत मान करके तुम कैसे हो, इस प्रकार मान करके तुम समझ रहे हो। पाड़े बूझ पिया हूँ तुम पानी, जय मटिया के घर में बैठे कामे सृष्टि समानी। 56 कोटि यादव जहाँ भीजे मुनिजन 88 पैग पैग पैगंबर गाड़े सो सब सरी भव माटी। पैग पैग में पग पग में तो गड़ा हुआ है, पैगंबर गड़ा हुआ है, लाश गड़ा हुआ है, उसको तुम अछूत नहीं मान रहे हो। ऐसा बोल ललकारने वाले सदगुरु कबीर उस पंडितों को ललकार रहे हैं, पंडितों को समझा रहे हैं, लेकिन पंडित लोग मानते नहीं। लेकिन आगे चल करके उसी पंडित को सदगुरु कबीर साहब ने आड़ों हाथे लेते हुए सदगुरु कबीर साहब समझाए। सदगुरु कबीर साहब के समक्ष कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है ना कोई सिख है ना कोई ईसाई है, वो एक उनके सामने मानव, वे मानव के मसीहा हैं, मानव के पुजारी हैं, वे मानव को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो भगवान को नहीं मानते कि वो भगवान सर्वश्रेष्ठ है। वो भगवान को मानने वाले कौन, भगवान से भी बड़ा कौन होता है? गुरु गोविंद खरे काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। उस गोविंद से भी बड़ा कौन होता है? वो गुरु होता है। वो गुरु जो है उस गोविंद, उस परमात्मा, वो परमात्मा तो अलग है ही नहीं, वो परमात्मा, वो आत्मा ही परमात्मा है, उसका बोध कराने वाले ये गुरु होते हैं। तो वो गुरु महान है। ऐसे शब्द बतलाने वाले सदगुरु कबीर साहब लोगों के बीच में कहते हैं, मानव आज अपने अस्तित्व को भूल करके इतना आदमी भटक गया है, संप्रदाय को लेकर, धर्म को लेकर, कि मेरा धर्म हिंदू है, मेरा धर्म सिख, मेरा धर्म ईसाई, मेरा धर्म मैं हिंदू हूँ। धर्म क्या होता है? धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, और धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म है चित्त की शुद्धता। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। जैसे हमारे आंख का धर्म क्या है? आंख का धर्म है देखना। कान का धर्म क्या है? सुनना। जैसे हम जड़ तत्वों में देखते हैं, पृथ्वी का धर्म
है? कठोरता। पानी का धर्म क्या है? शीतलता। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। ये अपने धर्म को कभी छोड़ नहीं सकता है। अगर ये अपने धर्म को छोड़ देगा तो आज मनुष्य का एक सेकंड भी जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही आज आदमी जो है धर्म को नहीं समझने के कारण, धर्म को अनेक प्रकार के संप्रदाय को ही धर्म मान करके उसी के लिए खून खराबा कर रहा है, ईश्वर को ढूंढ रहा है, परमात्मा को ढूंढ रहा है। वो ईश्वर परमात्मा भगवान बाहर नहीं है। भगवान कौन है? सदगुरु कबीर ने कहा है कर विचार। भगवान कौन है? विचार करो। कर विचार विकार परिहरी, तरण तारण सोए। अब कहीं कबीर भगवंत भजु नर, द्वितीया और न कोई। कबीर साहब कहते हैं विचार करो। ये नहीं कह रहे हैं कबीर साहब कि मैं जो कह रहा हूँ वो मान लीजिए। सदगुरु कबीर साहब यह नहीं कहते हैं कि मैं जो कहा हूँ वो मान लो। अन्य लोग कहते हैं कि मैं जो कहा वही सत्य है, उसको मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानोगे तुम नास्तिक हो, तुम काफर हो, तुम नरक में चले जाओगे। आदमी को भय दिखाते हैं, लेकिन कबीर साहब भय नहीं दिखाते हैं। कबीर साहब निर्भय पुरुष हैं। वो निर्भय की बात करते हैं। जैसे मैं निर्भय हूँ उसी प्रकार निर्भय हो जाओ और विचार करो। किसी के कहने पर मत मान लो कि परमात्मा वहाँ ऊपर में मिलेगा, स्वर्ग ऊपर में मिलेगा, मरने पर मिलेगा। ये केवल कल्पना मात्र ही है। तो सदगुरु कबीर कहने भगवान कौन है? कर विचार। विचार करो और विचार करके विकारों का परित्याग कर दो। कर विचार विकार परिहरी, विकारों का परित्याग कर दो और तरण तारण सो। अब वही विकार ही हमारे लिए दुख का कारण है, वही हमारे लिए नरक जाने का कारण होता है। और जो विकार युक्त जीवन जीता है वही व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। आज हर मनुष्य के अंदर नाना प्रकार के विकार भरा हुआ है, और जो विकारों का परित्याग कर देता है वही भगवान हो जाता है, वही स्वयं तर जाता है, वही दूसरे को भी तारने की रास्ता बताता है। तारने वाला हमें कोई तार देगा ये कल्पना मात्र है। ऐसा कोई भगवान राम नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान शिव नहीं है, दुर्गा देवी देवता नहीं है जो हमारे हाथ पकड़ करके तार देगा। तारने के गुरु भी हमको तार नहीं सकता है। गुरु भी एक रास्ता बता सकता है, लेकिन तरने का काम तो हमको स्वयं करना है। जैसे हमें भूख लगी है और भूख को दूर करने के लिए हमारे लिए कोई खाना पका लेगा, बढ़िया भोजन बना करके थाली में रख देगा, हमारे मुख में भी डाल देगा, लेकिन हमारे भूख मिटेगा नहीं। लेकिन भूख को मिटाने के लिए हमको चबलाना पड़ेगा, मुंह में ले जाना पड़ेगा अंदर में, तभी हमारी भूख मिट सकता है। इसी प्रकार हम मान रहे हैं कि भगवान राम हमको तार देगा। वो भगवान राम ने सेवरी को तार दिया, उसको मीला को तार दिया, अहिल्या को तार दिया, हमको भी तार देगा। किसी को तारा नहीं है, सब अपने अपने भक्ति के वैराग्य के बल से वे स्वयं इस संसार से तर गए। आज भी हम अपने विकारों को परित्याग कर देते हैं, हम भी तर जाएंगे। जिस प्रकार सदगुरु कबीर साहब एक महान बन गए, उसी प्रकार हम भी बन सकते हैं। केवल वो महापुरुष ही महान नहीं बन गए, वो महान हमारे अंदर भी छिपी हुई है, वो महानता हमारे अंदर भी है। वो महानता कब आएगी? जब हम उस रास्ता पर चलेंगे, विकारों का परित्याग कर देंगे, तब हम भी महान बन सकते हैं। वैसे सदगुरु कबीर जैसे महान है ना, वो भगवान राम जैसे महान हैं, भगवान कृष्ण जैसे महान हैं, भगवान बुद्ध जैसे महान हैं, वैसे हम भी महान बन सकते हैं, क्योंकि वो बीज हमारे अंदर भी छिपा हुआ है। ये जितने महापुरुष है वो महानता को लेकर के माता के गर्भ से नहीं आया, वो भी पहाड़ में से आकर के समाज में रह करके उस महानता को सीखा है, उस व्यक्तित्व को निखारा है, और निखार करके अपने जीवन में वो परमात्मा बन गया, वो भगवान बन गया। और भगवान बनने की फैक्ट्री कहीं अलग नहीं है, वो भगवान हमको, कोई भगवान हमको तार नहीं सकता है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने बहुत
अनेक पहलू सतगुरु कबीर साहब का। और सतगुरु कबीर साहब एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने उलटवासी में भी कहा। ऐसे कोई महापुरुष नहीं हुए हैं जो उलटवासी में कहा हो। केवल सतगुरु कबीर ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो उलटवासी में कहते हैं। तो उलटवासी में एक छोटा सा सूत्र में कहा, सतगुरु कबीर ने कहा, पहले जन्म पुत्र का भयऊ, अब बाप जन्मिया पाछे। अब बाप पुत्र की एक ही नारी, अब ये अचरज कोई काछी। ये रूप उलटवासी में जैसा है कि पहले जन्म पुत्र का होता है और बाद में पिता का जन्म होता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? पहले जो जन्म पुत्र का होता है उसके बाद में पिता का जन्म होता है। ऐसा होता है? होता है। अब बाप पुत्र की एक ही नारी, ये अचरज कोई काछी। ऐसा होता है। कबीर साहब ने ठीक ही कहा कि कोई भी इस संसार में आता है तो वो सीधा पिता बन के नहीं आ जाता है कि माता के गर्भ से वो पिता बन के आ गया। ऐसा नहीं होता है। पहले कोई भी इस संसार में आता है तो पुत्र के रूप में आता है, और पुत्र के बाद वो बड़ा होता है 20 साल 25 साल का, तब वो क्या होता है, शादी करता है किसी लड़की से, और लड़की से शादी करने पर वो बाप नहीं बना है। जब तक उसका कोई पुत्र नहीं हो जाएगा या पुत्री नहीं हो जाए तब तक वो बाप नहीं बना है। जब उसका कोई पुत्र हो जाता है तो वो बाप बनता है। तो सतगुरु कबीर साहब ने तो ठीक ही कहा ना, पहले जन्म पुत्र का भय वो बाप जन्मिया पाछे। इसमें इतना ही अर्थ नहीं है, इसका बहुत गंभीर अर्थ है। जो इस संसार में पुत्र के रूप में आता है तो उसके पिता जो है वो अच्छे संस्कारवान होता है, तो उसका जो पुत्र है वो भी संस्कारवान होता है। जो पिता संस्कारवान नहीं है, जो माता संस्कारवान नहीं है, उसका पुत्र या पुत्री कभी संस्कारवान हो नहीं सकता है। इसीलिए तो किसी ने कहा कि बच्चे की पढ़ाई कब से होनी चाहिए, तो उत्तरदाता ने क्या कहा, बच्चे की पढ़ाई उसके जन्म के 20 वर्ष पूर्व होनी चाहिए। अब 20 वर्ष पूर्व उसके जन्म की पढ़ाई कैसे हो जाएगी? जन्म ही नहीं लिए हैं तो उसके पढ़ाई कैसे होगी? इसका मतलब कहने का अर्थ यही है कि जब कोई भी लड़का या लड़की अपने माता पिता के साथ में रहते हैं तब उसको कैसे होना चाहिए? संस्कारवान होना चाहिए। अगर वह लड़की अच्छा संस्कारवान है, घर में रह करके अच्छा संस्कार ग्रहण कर रही है, तो वही लड़की संस्कार धारण करके किसी के घर में जाती है तो वो लड़की जो है अच्छा बहू बनती है। वही लड़की किसी घर में जाकर के बहू बनती है, वही बहू आगे चल करके अच्छा माँ बनती है, वही माँ अच्छे आगे चल करके एक अच्छा सास भी बनती है। वही लड़का एक आगे चल करके एक अच्छा पिता बनता है, एक अच्छा ससुर बन जाता है, एक अच्छा बाप बनता है। इस प्रकार कहने का मतलब है कि जन्म से जो अच्छा संस्कारवान होता है, जिसका लड़का और लड़की वो आगे चल करके अच्छा माँ बनती है, अच्छा पिता बनता है, अच्छा ससुर बन जाता है, अच्छा सास बन जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि माता को संस्कारवान होना चाहिए और पिता को भी संस्कारवान होना चाहिए। आज हम सब चाहते हैं कि हमारा लड़का पढ़ लिख करके एक अच्छा कलेक्टर बन जाए, एक अच्छा जज वकील बन जाए, एक डॉक्टर बन जाए। हम सभी चाहते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि हमारा लड़का पढ़ लिख करके एक अच्छा ईमानदार आदमी बन जाए, इंसान बन जाए। भले कोई पद में ना हो लेकिन एक अच्छा आदमी बन जाता है, एक इंसान बन जाता है, तो वह आप माता पिता की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, जनता की सेवा करेगा। तो इस प्रकार संस्कार सबको ग्रहण करने की आवश्यकता है। अब ये संस्कार क्या होता है? संस्कार का अर्थ होता है रगड़ना, साफ करना, अपने जीवन को साफ करना, अपने मन को साफ करना। अपने जीवन और मन को, अपने वाणी को हम साफ कर लेते हैं, हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो इस प्रकार सतगुरु कबीर साहब का तो अनेक पहलू है। हम उसके एक ही पहलू पर विचार करेंगे तो हमें हीरा मोती बहुत मिल सकता है। एक शब्द गुरुदेव का ताकानंत विचार, और थाके मुनिजन पंडिता वेदन पावे पार। बहुत विचार सतगुरु कबीर साहब पर तो अनेक पहलू है, लेकिन समय अनुसार हम थोड़े थोड़े पर विचार करते हैं।
इसलिए हमको चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब के जो बताए हुए रास्ता है, उस एक ही रास्ता को, एक ही पहलू को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा जो कबीर जयंती मनाना है वो भी सार्थक हो जाएगा। और उस कबीर जयंती, उस कबीर सदगुरु कबीर साहब को हम अपना गुरु मानते हैं, सदगुरु मानते हैं, उसके हम शिष्य अनुयायी हम सही ढंग से कहला सकेंगे। उसकी कबीर जयंती में उसकी याद को हम सही श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम सदगुरु कबीर साहब की एक एक बातों को अगर हम, लेकिन एक बात और है, जो सदगुरु कबीर साहब के जो मुख्य ग्रंथ क्या है, मुख्य ग्रंथ को तो आप लोग सब जानते ही होंगे। कबीर साहब की जो रचना है वो क्या है, आप लोग बता सकते हैं? सदगुरु कबीर साहब की जो रचना है बीजक, कबीर साहब की कितने लोग कबीर साहब की रचना क्या बताते हैं? बोध सागर है, कोई अनुराग सागर है, कोई क्या क्या बता देते हैं। लेकिन जो कबीर साहब को मुख्य रचना वो क्या है? बीजक है। तो हम सदगुरु कबीर साहब की बीजक का अगर हम अध्ययन करेंगे तो उतने ही अधिक हमें हीरा मोती मिलेगा, खजाना मिलेगा, और हम जीवन जीने की कला को भी सीख जाएंगे, हमारा जीवन सुखमय हो सकेगा। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने हमको इस संसार में आकर के हमको बहुत सुंदर सुंदर प्रेम की बातें, जीवन जीने की बातें, बहुत बढ़िया बातें बताई है। उस ज्ञान को अगर अपने जीवन में अमल कर लेंगे तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की पावन जयंती के अवसर पर आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया, और अधिक ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय।